दुनिया भर के देश इस वक्त इस बीमारी को लेकर सख्ते में हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क के आंकड़े बताते हैं कि ये जिस तेजी से फैल रहा है, समय रहते अगर हम सचेत नहीं हुए तो पूरी दुनिया को ये अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लिहाजा वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही WHO ने इस पर ग्लोबल एक्शन के लिए कहा है। वहीं भारत में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी। बता दें कि केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज हुआ। संक्रमित मरीज हाल ही में विदेश यात्रा से लौटकर आया था। मरीज कुछ समय पहले ही UAE से लौटकर आया था और इलाज के लिए मरीज को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वह विदेश में इस संक्रमण के एक मरीज के करीबी संपर्क में रहा था। इंडिया में अगर एक केस आ गया है हमारे पास केरला में, जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है, अगर हम लोग की बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हम लोग पहले से ही मई से ही अलर्ट पे हैं और इसमें ऐसे कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स अगर हम बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और अगर ये इसके बारे में बात करें कि ये क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स के जैसा ही वायरस है, उसी की फैमिली का है। और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, मतलब इसको और किन बीमारियों से हम अलग कर सकते हैं, उनमें चिकन पॉक्स है और ड्रग इंड्यूस्ड जैसे स्किन एरप्शंस हैं या कॉमन फ्लू है, इन सब से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बेसिकली हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे फैलता है। तो ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स से या वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में आती है। और अफ्रीका में, कॉन्गो में और वेस्ट अफ्रीका में ये एंडेमिक है, वहां पे हर साल इसके केसेस होते हैं। और इसका अगर हम बात करें तो केस फेटालिटी रेट कितनी घातक है, तो ये 1% केस फेटालिटी रेट है, तो इतनी घातक नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या HIV एड्स के पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उनमें ये घातक भी सिद्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने संदिग्ध मरीजों की जांच के साथ ही अस्पतालों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल टीम केरल के लिए रवाना की है। बता दें कि ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआत अमूमन वर्षावनों से होती है, जहां से इसे घर में आने जाने वाले जानवर मनुष्यों तक लेकर आ जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मंकी पॉक्स गिलहरी, चूहों और कई तरह के बंदरों में पाया जाता है। अब आपको बताते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से आता है। इसी फैमिली में वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है। इसी फैमिली के वैक्सीनिया वायरस से बना है वैक्सीन। मंकी पॉक्स के लक्षण। मंकी पॉक्स इंसानों को होने वाले चेचक की तरह है। पहली स्टेज में संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। इसमें लक्षण अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बुखार की तरह महसूस होता है। शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकती है। दूसरे चरण में स्किन पर गांठें दिखाई देने लगती हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में चकत्ते बन जाते हैं। यही चकत्ते बड़े दानों में तब्दील हो जाते हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है। मंकी पॉक्स संक्रमण कुछ मामले ही गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस के 2 स्ट्रेन्स हैं। पहला कांगो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन है। हालांकि चेचक की तुलना में मंकी पॉक्स का संक्रमण हल्का माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुत्ते की वफादारी की तो सारी दुनिया कायल है। ऐसा ही एक वाकया ताज नगरी आगरा में सामने आया। यहां एक स्ट्रीट डॉग का वीडियो शुक्रवार को तेजी से वायरल हो रहा है, जहां स्ट्रीट डॉग फिल्मी अंदाज में ई रिक्शा की शानदार सवारी करते हुए मजे लेता हुआ दिख रहा है। वायरल हुआ वीडियो आगरा का बताया जा रहा है। दरअसल एक स्ट्रीट डॉग अचानक से ई रिक्शा पर चढ़ गया और ई रिक्शा के ड्राइवर ने सवारियों को बिठाया और निकल पड़ा अपनी मंजिल पर। ई रिक्शा चलते ही स्ट्रीट डॉग की मस्ती के मूड में आ गया और ई रिक्शा की सवारी का आनंद लेने लगा। फिल्मी अंदाज में स्ट्रीट डॉग ई रिक्शा पर खड़े होकर जा रहा था। तभी रास्ते में किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। स्ट्रीट डॉग का यह अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। खबर यूपी के सहारनपुर से है। सहारनपुर में मामूली विवाद में छत से पथराव करते लोगों की तस्वीर सामने आई।
सहारनपुर के खटोली गुर्जर गांव का यह मामला है, जहां गेट खोलने के विवाद में ईंट और पत्थर चले। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे छत पर खड़े ये लोग दूसरे पक्ष पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पथराव की इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पर खड़े होकर उसे निहारते लोगों की भीड़। जी हां, ये नजारा है सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव का, जहां सरकारी स्कूल से गुरु पूर्णिमा के दिन एक टीचर मां बिमला देवी रिटायर हुई। उसके बाद बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके पर मां को शानदार गिफ्ट देकर यादगार बना दिया। बेटे ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगवाया, अपनी जमीन पर हेलीपैड बनाया, माँ पापा सहित परिवार वालों को हेलीकॉप्टर से जॉय राइडिंग कराई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। बेटे ने बिटकॉइन और डॉलर में करीब 12 लाख रुपए का भुगतान कर मां को चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीद कर गिफ्ट किया। रिटायरमेंट के इस सेलिब्रेशन और बेटे की ओर से मां को दिए इस गिफ्ट की चर्चा गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में हो रही है। बेटे से मिले सरप्राइज गिफ्ट पर मां बिमला देवी भावुक हो गईं। मां ने कहा, हेलीकॉप्टर पर बैठने के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन बेटे ने ये सपना सच कर दिखाया। जॉय राइडिंग कराई, थार गाड़ी गिफ्ट की, चांद और मंगल ग्रह पर प्लॉट भी दिया। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। पायलट की ट्रेनिंग ले रहे अरविंद भास्कर ने अपनी मां को चांद तारों से ऊपर मानते हुए मां की सारी इच्छा पूरी की। अरविंद ने माता पिता के रिटायरमेंट पर बड़ी पार्टी भी दी है। वहीं गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर आने से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने मां बेटे और हेलीकॉप्टर के साथ खूब सेल्फी ली। संदीप कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जैसलमेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने बबलियान बीओपी पर सीमा सुरक्षा बल, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए सीमा शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब बॉर्डर टूरिज्म का सपना पूरा होने जा रहा है। आगामी 15 अगस्त से अब वहां पर सेरेमनी की शुरुआत की जाएगी। टूरिस्ट आने वाले हैं तो उन्हें किस तरह अप्लाई किया जाए, किस तरह वेरीफाइड किया जाए, इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की जाने वाली है, जो पूर्ण रूप से लगभग तैयार हो चुकी है। बॉर्डर पर टूरिज्म प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की देखरेख खुद जिला कलेक्टर टीना डाबी कर रही हैं और इस मामले में वो सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी हर मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं। बॉर्डर टूरिज्म पे काफी कुछ काम किया है पिछले हमारे कलेक्टर साहब ने, तो इसको प्रायोरिटी पे लेकर बॉर्डर टूरिज्म एक नीशे टूरिज्म के तहत हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी तरफ भी हम एज प्रशासन पूरा स्टेप उठाएंगे। बीएसएफ वाले इसको देखेंगे, अपन प्रशासन भी इसको देखेंगे, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको फैसिलिटेट भी करते हुए और अपनी सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, इस तरह की हम व्यवस्था प्लान कर रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत होने पर देसी विदेशी सैलानी 1971 के भारत पाक युद्ध की कहानियों के साथ साथ युद्ध स्थल से भी रूबरू हो पाएंगे। साथ ही अटारी बॉर्डर की तर्ज पर सुरक्षा प्रहरियों की परेड भी देख सकेंगे। खास बात यह है कि भारत पाक सीमा को देखने के लिए यहाँ टावर भी बनाए गए हैं। इसके लिए यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी खास व्यवस्था की गई है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने हटा दिया है। उन पर भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप लगे थे। अमेरिका सिंह को हटाने से यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पटाखे जलाकर और मिठाई बांटकर खुशी जताई। छात्रों का कहना है कि अमेरिका सिंह को हटाकर राज्यपाल ने ठीक किया है। अमेरिका सिंह के समय विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो निलंबित किया है माननीय कुलपति महोदय का, उससे आज जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के हर छात्र, हर प्रोफेसर और पियोन से लेकर सभी में खुशी की लहर है। और उसी का आज हमने बाड़ा के फोड़कर इसका खुशी का माहौल आज हमारे यहाँ कायम हुआ है। और जिस तरह का डर का माहौल था इस यूनिवर्सिटी में, जिस तरह भ्रष्टाचार का माहौल था, जहाँ यूनिवर्सिटी के फंड नहीं है वहाँ पर इंजीनियर कॉलेज जा रहे हैं। जो कॉलेजों में राशि लगाई जानी चाहिए वो बाहर लगाई जा रही थी। और चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। पुलिस ने गौहर चिश्ती को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस के रिमांड में रहेगा। वहीं चिश्ती को पनाह देने वाले मुनव्वर को जमानत मिल गई है। सीजीएम अतंजा अग्रवाल के आवास पर पेशी हुई। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। ये किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है। भरतपुर में एक खत ने खलबली मचा दी। खत एक मंदिर में चिपकाया गया था और पुजारी के नाम लिखा गया था। पत्र में पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई। उदयपुर के सुखेर इलाके में स्थित एक कार गैराज की बेशकीमती जमीन विवाद को लेकर अज्ञात हमलावरों ने बुधवार रात को धावा बोल दिया और गैराज में करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जयपुर के चाकसू में डीजे बजाने की बात को लेकर कांवड़ यात्रा में हंगामा हो गया। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया। एसएचओ ने समझाइश कर कांवड़ियों को रवाना किया। करौली सदर थाना इलाके में खेत को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा में 12वीं की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं। पीड़िता के परिजन भांडारेज के गर्ल्स स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहा के पास कैफे व्यवसायी और उसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े अगवा कर लिया। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की और बाद में दोनों को कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। टोंक के देवली की विवेकानंद कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के सिमलिया इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग परिवार के सदस्यों द्वारा डांटे जाने के बाद घर छोड़कर भाग गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति सदस्य के सामने पेश किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ZPay और न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको क्रिप्टो जगत की कुछ खास खबरों से रूबरू करवाएंगे। बैंक ऑफ स्पेन ने बाइनेंस को अपने क्रिप्टो लिस्ट में रजिस्टर किया। बैंक ऑफ स्पेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस के खिलाफ चल रहे प्रोसीड्यूर्स के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की लोकल यूनिट को एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर रजिस्टर किया है। बैंक ने कहा कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि यह प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क की निगरानी नहीं करता है और रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक ने इसकी एक्टिविटीज को मंजूरी दे दी हो।
बाइनेंस, जिसकी दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन यूजर्स हैं, उसने ट्वीट किया कि स्पेन के सेंट्रल बैंक के नियमों को मानने की शर्त पर इसे देश में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज और कस्टडी देने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रेशन से ये संकेत मिलता है कि फ्रांस और इटली के बाद बाइनेंस यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इसके लिए नए नियम तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को यूरोपीय संघ में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए लाइसेंस और ग्राहक सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। वर्तमान में जो नियम है उसके तहत पूरे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो सेवाओं की कोई क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल नहीं है, लेकिन 2023 में नए नियम के साथ ये बदल जाएगा। जो यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, उनके क्रिप्टो पॉलिसी बनाने पर रोक लगाई गई है। क्रिप्टो करेंसी में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने वाले यूएस ऑफिशियल्स को अब क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसी और रेगुलेशंस पर काम करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स यानी कि OGE ने पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजरी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो अधिकारी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं वो इनसे जुड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ये व्हाइट हाउस एम्प्लॉइज और फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जैसे फेडरल एजेंसीज के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। इस निर्देश का व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों पर काफी असर पड़ने वाला है, खासकर उन पर जो अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ओपन रहे हैं, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेक्नोलॉजी एडवाइजर टिम यू, जिनके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन हैं। हालांकि यू ने पहले ही स्वेच्छा से क्रिप्टो नीति पर काम करने से खुद को अलग कर लिया है। फेडरल एम्प्लॉइज जिन्होंने क्रिप्टो में $50,000 से कम का निवेश किया है, उन्हें अभी भी क्रिप्टो संबंधित नीतियों पर काम करने की अनुमति रहेगी। ब्लॉकफी इन्वेस्टर FTX फॉरगेट डील के चलते भारी नुकसान की कगार पर। डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX से यूएस से कैपिटल इंजेक्शन मिलने के बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफी इंक में निवेशक अपनी कुछ होल्डिंग्स हटाने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से प्राइवेट शेयर्स फंड, जिस पर लिबर्टी स्ट्रीट्स एडवाइजर निगरानी रखता है, उसने जून के अंत में अपनी फंड रिपोर्ट में ब्लॉकफी के वारंट को वर्थलेस करार दिया। 30 जून को FTX ने ब्लॉकफी को बचाने के लिए कंपनी को खरीदने के विकल्प के साथ $400 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर एक लाइफलाइन ऑफर की है। प्राइवेट शेयर्स फंड जो लेट स्टेज प्राइवेट कंपनीज में निवेश करने में माहिर है, उसने ब्लॉकफी सीरीज E वारंट